क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन की टेल का रंग लाल क्यों है और आखिर ओगी एंड कॉकरोचेस की दोस्ती कभी होगी या नहीं। और आपको जानकर हैरत होगी कि दो जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट्स तक एक जैसे नहीं होते। और क्या आपने डोरेमोन का वो एपिसोड देखा है जिसमें जियान का कजन भी दिखाया जाता है। सुनियो जियान और नोबिता से काम करवाता है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 29 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बहुत कम लोगों को पता है कि वुई बेयर बेयर्स के तीनों भाई ग्रीस पांडा और आइस बेयर दरअसल इंसानों की सोसाइटी में फिट होने की स्ट्रगल दिखाते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि क्रिएटर ने ये आइडिया रियल जिंदगी से लिया था। बहुत से लोग बड़े शहरों में आकर एग्जैक्टली इसी तरह ऑकवर्ड फील करते हैं जैसे बेयर्स करते हैं। हर बेयर एक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पांडा सोशल एंजाइटी को, आइस बेयर इंट्रोवर्ट जीनियस, इसीलिए ये कार्टून बच्चों से ज्यादा बड़ों को रिलेट होता है। नंबर 2, डोरेमोन दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट होने वाले कार्टून में शुमार होता है। ये 100 से ज्यादा कंट्रीज में दिखाया जा चुका है और 50 से ज्यादा जुबानों में डब हो चुका है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, स्पेनिश और यहाँ तक के अफ्रीकन लैंग्वेजेस भी शामिल हैं। जापान में इसे कल्चरल एम्बेसडर का दर्जा मिला हुआ है, यानी सिर्फ कार्टून नहीं बल्कि मुल्क की सॉफ्ट पावर है। कई कंट्रीज में बच्चे जापानीज वर्ड्स भी डोरेमोन से सीखते हैं। साउथ एशिया में तो इसकी पॉपुलैरिटी ऐसी है कि पेरेंट्स को भी कैरेक्टर्स के नाम याद होते हैं। मतलब एक रोबोटिक कैट पूरी दुनिया में फ्रेंडशिप और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की अलामत बन चुकी है। डोरेमोन का एक एपिसोड है जिसमें जियान का एक कजन आता है और वो सुनियो, नोबिता और जियान को जबरदस्ती शिफ्टिंग के काम पर लगा देता है। तभी जियान और सुनियो किसी तरह जान छुड़ाकर नोबिता को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तभी नोबिता डोरेमोन से हेल्प मांगता है। तब डोरेमोन एक अजीब सा गैजेट निकालता है, फ्लैटरिंग आयरन, जो किसी भी चीज को प्रेस करके कागज जितना पतला बना देता है। अलमारी, मेज, बिस्तर सब फ्लैट हो जाते हैं और आसानी से उठ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वही सामान वापस नॉर्मल करना मुश्किल हो जाता है। एपिसोड का हिडन मैसेज ये है कि शॉर्टकट लेने से अक्सर प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। नंबर 4, शॉकिंग बात यह है कि आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए तकरीबन 100% सेम होता है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स कभी भी सेम नहीं होते। वजह यह है कि फिंगरप्रिंट्स सिर्फ जीन से नहीं बनते। फिंगरप्रिंट्स में 1 मिलीमीटर का फर्क भी अलग पैटर्न बना देता है, इसलिए पुलिस केसेस में ट्विंस भी कंफ्यूज नहीं करते। मतलब दुनिया में अरबों इंसानों है मगर किसी 2 इंसानों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। ये नेचर का अल्टीमेट सिक्योरिटी सिस्टम है जो पैदाइश से पहले आपके साथ इंस्टॉल होता है। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया का एक डॉग ब्लूई दुनिया का सबसे ज्यादा जीने वाला डॉग माना जाता है, जो तकरीबन 29 साल जिंदा रहा। आम डॉग 10 से 15 साल जीते हैं, लेकिन ब्लूई ने तकरीबन 3 दहाइयां गुजारी। वो शीप डॉग ब्रीड का था और फार्म पर काम करता था, यानी हमेशा एक्टिव रहा। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसकी लॉन्ग लाइफ की वजह एक्सरसाइज और सिंपल डाइट थी, ना जंक फूड ना ओवर फीडिंग। ये केस वेटरनिटी वर्ल्ड में लेजेंड समझा जाता है क्योंकि इसने डॉग्स की एवरेज लाइफ स्पैन को डबल कर दिया। आज भी ब्लूई लॉन्गेविटी रिसर्च में एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाया जाता है। नंबर 6, थंडर कैट्स में स्नार्फ हमेशा क्यूट साइड किक लगता है, लेकिन इसका रियल नेम स्नार्फ ऑब्सर्ट बताया गया है। स्नार्फ दरअसल एक नर्स टाइप गार्डियन था जो लाइन ओक की देखभाल करता था जब वो बच्चा था। वो कॉवर्ड लगता था मगर हकीकत में लॉयल प्रोटेक्टर है। इसका स्नार्फ बोलना कार्टून की पहचान बन गया था, यानी वो सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं बल्कि लाइन ओ का फोस्टर पेरेंट जैसा कैरेक्टर है, इसलिए फैंस उसे अंडररेटेड हीरो कहते हैं। नंबर 7, निंजा हथौड़ी को आम कॉमेडी कार्टून समझा जाता है मगर असल जापानीज मांगा में टोन काफी सीरियस थी। असल कहानी में निंजा को जासूस और कन्वर्ट एजेंट्स की तरह दिखाया गया था, ना कि सिर्फ फनी प्रैंक स्टार्स। इंडियन डब में उसे बच्चों के लिए ज्यादा फनी और लाइट बना दिया गया, यानी जो हम देखते हैं वो ओरिजिनल से काफी सॉफ्ट वर्जन है। कुछ सीन्स जो स्टेल्थ ट्रेनिंग और खतरनाक मिशंस दिखाते थे वो ब्रॉडकास्ट ही नहीं किए गए, इसलिए हकीकत में हथौड़ी एक ट्रेंड वॉरियर था, सिर्फ होमवर्क हेल्पर नहीं। नंबर 8, 1905 में साउथ अफ्रीका में कुलिनैन डायमंड मिला जो तकरीबन 3106 कैराट्स था, यानी एक इंसानी दिल के साइज के बराबर। बाद में उसे काट कर कई बड़े डायमंड्स बनाए गए जो आज ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में लगे हैं। सबसे बड़ा पीस ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका कहलाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे आम डाक से इंग्लैंड भेजा गया ताकि चोर कंफ्यूज हो जाएं, जबकि असल डायमंड खुफिया तरीके से भेजा गया, यानी तारीख की सबसे कीमती चीजों में उसे एक प्रैक्टिकली ट्रिक के जरिए महफूज पहुंची। नंबर 9, डोरेमोन की टेल सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट स्विच है। अगर कोई उसकी टेल जोर से खींच दे तो वो टेम्पोरेरी बंद हो जाता है, जैसे रोबोट का पावर बटन, इसलिए वो अपनी टेल को बचा कर रखता है। बाज एपिसोड में विलन्स उसकी टेल पकड़कर उसे डिसेबल करते हैं। मतलब डोरेमोन का सबसे वीक पॉइंट भी यही है और सेफ्टी सिस्टम भी। इस डिटेल से क्रिएटर्स ने रोबोट रियलिज्म ऐड किया। हर पावरफुल मशीन का एक वल्नरेबिलिटी पॉइंट होता है। नंबर 10, ऑगी एंड कॉकरोचेस में ऑफिशियली वो हमेशा दुश्मन रहते हैं क्योंकि शो स्लैपस्टिक कॉमेडी पर चलता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ एपिसोड में वो टेम्परेरी टीम वर्क करते हैं जैसे किसी बड़े खतरे के वक्त। इससे पता चलता है कि वो प्योर विलन्स नहीं बल्कि मिस्चीवियस रूममेट्स हैं। क्रिएटर ने जानबूझकर उन्हें परमानेंटली दोस्त नहीं बनाया क्योंकि फिर शो खत्म हो जाता है, यानी इनकी लड़ाई ही फ्रेंडशिप की वेयर्ड फॉर्म है। एक दूसरे के बगैर कहानी चल ही नहीं सकती। यही वजह है फैंस कहते हैं ऑगी सीक्रेटली उन्हें टॉलरेट करता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक
करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।